हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे, जो कि अधिक मास में आती है। पद्मिनी व्रत अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसमें राधा कृष्ण तथा शिव पार्वती के पूजन का विधान है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, अधिक मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यंत्रपूर्वक उसका उपवान करने से वह पद्मनाभ के पुर को पहुँचा देती है। अधिक मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया। यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करे, कांसे के बासन में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिलकुशाद लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बाराह को तुमको धारण किया है। हे मृतके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने शिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृत्तिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है, ऐसा मंत्र पढ़ें। सब औषधियों से पैदा हुआ गो के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जलगंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य करें और कीर्तन कर मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोले, रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्रह्मांड और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों का संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिनौर से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण के अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेय का, तीसरे पहर में अश्वमेघ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा।
कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलत्स्य ऋषि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलत्स्य मुनि के से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलत्स्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उसमें से किसी को पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया, व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से प्रतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखें श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर प्रतिव्रता अनुसूया प्रसन्न होकर बोली, हे सुश्रु, यह मल मास 12 महीने में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसूया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उससे सुनकर पुत्र होने की कामना से यह विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा अधिक मास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छानुसार वर दूंगा। यह कह संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना से होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसे बड़े भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी अपनी रानी समेत सशक्त पुत्र और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी ने बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी दशकंद गदाधर भगवान के सिवाय त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि चले गए। सतु जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत किया था, सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।